बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमने आपको बताया था कि जब अमेरिकी सदर जो बाइडन से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या अगर रूस यूक्रेन पर हमला कर दे तो आप अपनी फौजें भेजेंगे, तो अमेरिकी सदर ने साफ इनकार कर दिया था। फिर उनसे पूछा गया कि क्या आप अपने लोगों को बचाने के लिए, जो अमेरिकन यूक्रेन में मौजूद हैं, उनको बचाने के लिए अपनी फौजें भेजेंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम उनको बचाने के लिए भी अपनी फौजें नहीं भेजेंगे, क्योंकि इस बार हमारा सामना किसी छोटी मोटी दहशतगर्द तंजीम के साथ नहीं, रूस के साथ है। हम यूक्रेन में मौजूद अमेरिकियों को कह चुके हैं कि वहां से निकलने की करें, हमारे आसरे पर ना रहें। अगर अमेरिकी फौज और रूसी फौज आमने सामने आ गई और इनमें फायरिंग शुरू हो गई तो आप समझें कि तीसरी जंग अजीम का आगाज हो गया है। तो इन बातों से यह जाहिर होता है कि अमेरिका इस जंग में पड़ना नहीं चाहता, लेकिन वो ये जंग करवाना चाहता था। वो चाहता था कि यूरोप और रूस आपस में लड़ें। फिर जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो यूरोप सर जोड़कर बैठा हुआ था कि हम अब क्या करें, कौन सा स्टेप लें। ब्रुसेल्स में नेटो की मीटिंग चल रही थी, ईयू की हंगामी मीटिंग चल रही थी, और उसमें यही गौर किया जा रहा था कि नेटो के आर्टिकल 4 और 5 के तहत नेटो की फोर्सेस तभी एक्शन ले सकती हैं जब नेटो के किसी मेंबर स्टेट पर हमला हो, और यूक्रेन नेटो का मेंबर है नहीं। तो जब आपको पता था, आपके पास पक्की इतला थी, अमेरिका कब से लगा हुआ था कि रूस हमला करने वाला है, तो आपने यूक्रेन को नेटो का मेंबर क्यों नहीं बनाया? आज भी ज़ेलेंस्की ने यूरोपियन यूनियन से अपील की है कि हमें यूरोपियन यूनियन का मेंबर बना लो। तो नाजरीन, अब तक जो हालात है उनसे तो यही लगता है कि पुतिन ये बाजी जीत चुका है। अमेरिका ने बहुत बड़ा गेम खेला, लेकिन पुतिन ने अमेरिका के इस खेल की धज्जियां उड़ा दी। लेकिन अगर नेटो इस जंग में आ जाता है तो फिर अमेरिका ये गेम जीत जाता है। लेकिन नाजरीन, अगर नेटो इस गेम में आ जाता है तो फिर तीसरी जंग अजीम छिड़ जाती है। अभी हमारे पास 2-3 खबरें ऐसी आई हैं जिनसे ये साफ नजर आ रहा है कि नेटो को इस जंग में धकेलने की तैयारी हो रही है। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन अगर नेटो इस जंग में कूद जाए तो पूरी दुनिया के लिए तबाही है। ना रूस कम है, रूस छोड़ेगा नहीं नेटो को, और ना नेटो कम है। तो खबरें आपके सामने रखते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। नाजरीन, कल जर्मनी ने रूस को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से डिस्कनेक्ट करने की मुखालफत की थी, और जर्मनी का कहना था कि अगर ऐसा हुआ तो इसका असर जर्मन इकोनॉमी पे भी पड़ेगा। पहले हमने नॉर्थ स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन को रोक दिया है, जिससे रूस से ज्यादा हमें नुकसान होना है, और अगर हम ये स्टेप उठाते हैं तो हमारी मईशत भी कमजोर होगी। कसूर रूस ने किया है, सजा यूरोप क्यों भुगत रहा है? यानी जो भी रूस पे पाबंदी लगती है, रूस से ज्यादा यूरोप पर उसका असर होता है। उसके बाद आज CGTN की खबर है, EU wants to cut all links between Russia and global financial system। फ्रांस ने कहा है कि यूरोपियन यूनियन चाहता है कि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के जितने भी लिंक्स हैं रूस के फाइनेंशियल सिस्टम के साथ, उनको कट कर दिया जाए। फिर फ्रांस ने आज बहुत बड़ा एक्शन लिया है। डेली सबा तुर्की का अखबार है, उसकी खबर है, फ्रांस सीजीज रशियन शिप वायोलेटिंग ट्रेड सैंक्शंस। फ्रांस ने आज रूस के एक जहाज को कब्जे में ले लिया है, और फ्रांस का कहना है कि इन पर तो पाबंदियां लगी हैं और ये दनदनाते फिर रहे हैं। फ्रांस ने आज एक रूसी जहाज को देखा जिस पर रूस का झंडा लहरा रहा था। फ्रेंच फोर्सेस ने उस जहाज को चारों तरफ से घेर लिया और उसको बोलोन सुर मेर के पोर्ट पर लेकर आ गए, और फ्रांस का कहना था कि ये उस कंपनी से बिलोंग करता है जिस पर हमने पाबंदियां लगाई हुई हैं। फिर द न्यूज इंटरनेशनल की खबर है, फ्रांस टेल्स पुतिन नेटो आल्सो हैज न्यूक्लियर वेपन्स। नाजरीन, जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था तो यूरोपियन यूनियन ने हंगामी मीटिंग बुलाई थी, जिसमें उन्होंने एक फैसला करना था कि अब हमने क्या एक्शन लेना है। और वहां से रूस ने धमकी दे दी थी कि अगर किसी ने इंटरफेयर किया, हमारे और यूक्रेन के बीच में किसी ने आने की कोशिश की, तो उसको वो सब कुछ देखना पड़ेगा जो आपने आज से पहले कभी नहीं देखा। और सारी दुनिया में एक शोर मच गया था कि आज से पहले हमने क्या नहीं देखा, यानी आप हमें न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने की धमकी दे रहे हैं। तो आज फ्रांस ने कहा है कि पुतिन सुन लो, तुम्हारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो नेटो के पास भी हैं। तो नेटो की जितनी भी मीटिंग्स हो रही हैं उनमें एक ही मसला है कि यूक्रेन हमारा मेंबर नहीं है, इसलिए हम यूक्रेन को बचाने के लिए कोई मिलिट्री एक्शन नहीं ले सकते। तो नाजरीन, फ्रांस का रूसी जहाज को कब्जा करना, और फिर उसके बाद ये यूक्रेनियन अखबार की खबर है, रशिया अटैक्ड शिप्स फ्लाइंग रोमानियन एंड पेनामेनियन फ्लैग्स। रूस ने रोमानियन और पेनामेनियन फ्लैग्स वाले जहाजों को भी टारगेट किया है, उन पर भी हमला किया है। यूक्रेन का कहना है कि एक जहाज जिस पर रोमानिया का झंडा लहरा रहा था और वो यूजनी पोर्ट से 12 मील के फासले पर था, और इस जहाज का नाम था नमूरा क्वीन। रूसी फौज ने उस पर हमला किया है और उस जहाज से कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गए हैं। हमने अपनी फोर्सेस को भेज दिया है
ताकि वो रेस्क्यू कर सकें जहाज़ के अंदर जो स्टाफ है और जहाज़ के इंजन रूम से जो धुआं निकल रहा है उसे ख़त्म करने की कोशिश कर सकें। तो नाज़रीन, इसके बाद एक नई बहस चल रही है कि क्या ये हमला वाकई में रूस ने किया है या ये यूक्रेन ने किया है ताकि नेटो हमारी मदद को आ जाए, या ये अमेरिका ने करवाया है ताकि नेटो रूस के खिलाफ खड़ा हो जाए। क्योंकि अमेरिका की तो ये ख्वाहिश है कि नेटो रूस के साथ लड़े, लेकिन नेटो कंट्रीज लड़ेंगे नहीं और अमेरिका भी खुद नहीं लड़ेगा। इसलिए ये अमेरिका की चाल इसलिए हो सकती है क्योंकि नेटो बार बार कह रहा है कि हमारे आर्टिकल 4 और 5 के मुताबिक यूक्रेन हमारा मेंबर नहीं है, इसलिए हम मिलिट्री एक्शन नहीं ले सकते। तो ये अमेरिकी चाल इसलिए हो सकती है कि रोमानिया तो नेटो का मेंबर है, रोमानिया के जहाज पर रूस ने हमला किया है, अब आप मिलिट्री एक्शन लें। लेकिन अगर अमेरिका अपनी इस चाल में कामयाब हो जाता है तो फिर तबाही है नाजरीन, फिर पूरी दुनिया पत्थरों के दौर में पहुंच सकती है। फिर आप इस जंग को तीसरी आलमी जंग कह सकते हैं। जर्मनी तो दूसरी जंग अजीम के बाद किसी सूरत नहीं लड़ना चाहता, और वो भी फिर रूस के साथ, और यही हाल पूरे यूरोप का है। यूरोप जंग नहीं चाहता। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन थोड़ा सा इमेच्योर है, वो जज्बाती हो जाता है, लेकिन यूरोपियन यूनियन उससे भी कोई स्टेप उठाने नहीं देगी। लेकिन अमेरिका की मुसलसल कोशिश है और अमेरिका ने हमेशा यूरोप को इस्तेमाल किया है। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने, और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।